जीवन एक किताब है। हर दिन एक नया पन्ना है। गलतियां सब करते हैं, लेकिन वही इंसान बड़ा बनता है जो उनसे सीखता है। दूसरों की मदद करो, क्योंकि असली संपत्ति आपके अच्छे कर्म हैं। समय की कद्र करो, क्योंकि खोया समय लौट कर नहीं आता। सुख और दुख दोनों को स्वीकार करो, क्योंकि ये जीवन के गुरु हैं। आइए दोस्तों, एक ऐसी ही प्रेरणादायक कथा सुनते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की अनोखी कथा, जिसमें छिपी है जिंदगी की 4 सबसे कीमती सीखें। ये वो शिक्षाएं हैं जो न केवल धन संपत्ति की ओर ले जाती हैं, बल्कि जीवन के हर पहलू को सुंदर और सफल बनाती हैं। आइए इस रहस्यमयी कथा को जानें। एक बार की बात है, वैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु अपने भक्तों की समस्याओं पर विचार कर रहे थे। तभी माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मैं देख रही हूँ कि धरती पर लोग हमारी पूजा तो करते हैं, लेकिन जीवन की सच्चाई और असली मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। वे धन तो पाना चाहते हैं, परंतु उसके साथ जिम्मेदारियाँ और जीवन की सीखों को नहीं अपनाते। हमें उन्हें जीवन की कुछ महत्वपूर्ण सीख देने के लिए धरती पर चलना चाहिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम्हारा विचार उत्तम है। हम एक बार धरती पर अवश्य चलेंगे, परंतु हमें एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा जो इन सीखों को सही रूप से समझ सके और दूसरों को भी समझा सके। माता लक्ष्मी सहमत हो गई। भगवान विष्णु ने अपनी माया रची और वे दोनों साधारण मनुष्य के रूप में धरती पर आए। वे एक पवित्र ब्राह्मण के घर पहुँचे। यह ब्राह्मण ईमानदार, दयालु और विद्वान था, लेकिन अत्यंत गरीबी में जीवन बिता रहा था। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण से कहा, हम यात्री हैं और आपकी शरण में आए हैं। क्या आप हमें भोजन और विश्राम के लिए जगह देंगे? ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, हे अतिथि, मेरा घर छोटा है और मैं गरीब हूँ, लेकिन जो कुछ भी है वह आप लोगों के लिए है। ब्राह्मण ने अपने पास मौजूद अंतिम मुट्ठी अनाज से भगवान और माता लक्ष्मी के लिए भोजन बनाया। उसकी निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी सेवा और त्याग को देखकर हम बहुत प्रसन्न हुए। अब समय आ गया है कि हम तुम्हें 4 महत्वपूर्ण जीवन की सीख दें, जो तुम्हारे जीवन को सफल बनाएंगी। जीवन की पहली सीख देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण, जीवन में संतोष सबसे बड़ा धन है। यदि मनुष्य लालच करता है तो वह कभी सुखी नहीं रह सकता। अपने पास जो है उसी में खुश रहना सीखो। संतोष तुम्हें आंतरिक शांति और अस्तित्व प्रदान करेगा। ब्राह्मण ने यह सीख ध्यान पूर्वक सुनी और स्वीकार किया। दूसरी सीख देते हुए माता लक्ष्मी ने कहा, हे ब्राह्मण, बिना कर्म के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। भाग्य केवल उनके साथ है जो निरंतर प्रयास करते हैं। अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाओ। ब्राह्मण ने सिर झुकाकर वचन दिया कि वह हमेशा अपने कर्म पर विश्वास करेगा। तीसरी सीख देते हुए भगवान विष्णु बोले, समय सबसे बड़ा गुरु है। जो समय का सदुपयोग करता है वही जीवन में सफल होता है। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, इसीलिए हर क्षण का सही उपयोग करो। ब्राह्मण ने यह सीख भी आत्मसात की। चौथी और अंतिम सीख देते हुए माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, चौथी सीख, दूसरों की सेवा। दूसरों की निस्वार्थ सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जो दूसरों की मदद करता है उसे ईश्वर स्वयं आशीर्वाद देते हैं। सेवा का भाव रखो, क्योंकि यही तुम्हें धन, यश और शांति देगा। यह कहते हुए माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया और कहा, इन 4 सीखों को अपने जीवन में उतारो और दूसरों को भी सिखाओ। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, इसीलिए तुम्हारे घर में हमेशा सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। ब्राह्मण ने अपने अतिथियों को धन्यवाद दिया और उनके द्वारा दी गई सीखों को जीवन भर याद रखा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, जो अब अपने दिव्य रूप में प्रकट हो चुके थे, ब्राह्मण को आशीर्वाद देकर वैकुंठ लौट गए। दोस्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि संतोष, कर्म, समय का सम्मान और दूसरों की सेवा
जीवन को सार्थक और सुखमय बनाते हैं। यदि हम इन चारों सीखों को अपनाते हैं तो हमारा जीवन भी ईश्वर की कृपा से धन्य हो सकता है।